नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ शिवा सिंह। आप सभी का केडीएस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व के बारे में कि व्यक्तित्व क्या होता है और इसकी पूरी हम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इसी के साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्ति के इन्हीं गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि तुम प्रतिष्ठित रूप में जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने व्यक्तित्व को फैलाना होगा, अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। विकास जीवन का लक्षण है और इसका अभाव मृत्यु का परिचायक। जीवन और जगत का यह नियम है कि सर्वोत्तम आसन पर प्रतिष्ठित व्यक्ति ही अभिनंदित किया जाता है। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, इसलिए नहीं कि वे प्रतिभा के धनी थे अथवा साधन संपन्न थे, बल्कि इसलिए कि वे एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाकर जीवन को अनुशासित किया और अपनी सकारात्मक सोच के साथ उसे निश्चित दिशा व गति प्रदान कर वे ऊंची उपलब्धियों को हासिल करने में सफल हुए। वास्तव में असली विजय वही है जिसने सार्थक जीवन बनाने की कला सीखकर स्थायी सफलता हासिल की है। एक बार सम्राट मिलिंद ने एक भिक्षु नागसेन को अपने दरबार में आने का निमंत्रण राजदूत द्वारा भिजवाया। भिक्षु नागसेन ने राजदूत से कहा, मैं अवश्य आऊँगा, लेकिन एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कोई आदमी नहीं है, यह केवल एक नाम है, काम चलाऊ नाम। राजदूत दरबार में पहुंचा और अपने सम्राट को सारा वृत्तांत सुना दिया। सम्राट ने कहा, अजीब सी बात है, खैर जब वह कहता है मैं आऊँगा तो अवश्य आएगा वह। नागसेन रथ पर बैठकर आया। सम्राट ने द्वार पर उसका स्वागत किया। भिक्षु ने कहा, स्वागत स्वीकार करता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई नहीं। सम्राट ने कहा, तो आप कौन हैं और कौन आया और कौन स्वागत को स्वीकार कर रहा है, जरा उत्तर दीजिए। नागसेन ने मुड़कर कहा, सम्राट, यह रथ खड़ा है जिस पर मैं आया। सम्राट ने कहा, हाँ यह रथ है। भिक्षु नागसेन ने कहा, तो घोड़ों को निकालकर अलग कर दिया जाए। घोड़े अलग कर दिए गए। नागसेन ने पूछा, ये घोड़े रथ हैं? नहीं, घोड़े रथ कैसे हो सकते हैं, सम्राट ने कहा। तब सामने के डंडे जिनसे घोड़े बंधे थे खिंचवा लिए गए। नागसेन ने पूछा, यह रथ है? सम्राट ने कहा, सिर्फ 2 डंडे रथ कैसे हो सकते हैं? डंडे निकलवा दिए गए, चाक निकलवा लिया गया। इस पर सम्राट ने कहा, यह चाक है, रथ नहीं। इस प्रकार रथ का एक एक अंग निकलता चला गया और एक एक अंग पर सम्राट को कहना पड़ा कि यह रथ नहीं है। आखिर पीछे शून्य बच गया। भिक्षु नागसेन पूछने लगा, रथ कहाँ है अब? और जितनी चीज़ें मैंने निकाली तुमने कहा कि यह रथ नहीं है, अब कहाँ है रथ? सम्राट चौंक कर खड़ा रह गया। भिक्षु कहने लगा, समझे आप, रथ एक जोड़ था, रथ कुछ चीज़ों का संग्रह मात्र था। इसी प्रकार व्यक्तित्व भी सद्गुणों का जोड़ है। मूलतः व्यक्तित्व का संबंध उन गहराइयों से है जो हमारी चेतना को विकसित करती हैं। व्यक्तित्व प्राप्ति का प्रश्न हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत है, इसका किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको दुर्बल से शक्ति संपन्न, सफल से असफल और कुछ नहीं से सब कुछ नहीं बना सकता है। आप स्वयं ही सब कुछ बन सकते हैं और आप में ही सब कुछ बनने की शक्ति मौजूद है।